कक्षा 10वीं प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्याख्या कीजिए कि वैल्यू ये वैल्यू एक भाज्य संख्या है, क्यों। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों वैल्यू क्या है, एक भाज्य संख्या है और क्यों। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्याएं क्या होती है। भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी दूसरे के टेबल में आ जाए। जैसे चार किसी दूसरे टेबल में, 2 के टेबल में आती है। छः 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। इसी तरीके से 8 2 के में, 4 के में भी आता है। ये संख्या होती है भाज्य संख्या वही संख्या होती है जो किसी दूसरे टेबल में आ जाए। और अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो या तो खुद के टेबल में आए या तो एक के टेबल में आए। जैसे 7 तो खुद के टेबल में ही आता है, 11 भी खुद के टेबल में ही आता है। तो हमें पता चल गया कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो करते हैं 7 गुना 11 गुना 13 जमा 13। तो प्लस के बाद क्या है 13, तो इनमें से क्या करेंगे 13 कॉमन ले लेंगे। तो 13 मैंने बाहर लिख दिया, तो यहाँ क्या बच गया 7 गुना 11। 13 तो बाहर आ गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, प्लस 13 की जगह बाहर आ गया तो 1। तो 13 11 7 77 जमा 1। तो 13 77 और 1 78। तो इसको हम लिखेंगे 13 गुना 78। 13 गुना 78। तो 13 गुना 78 जो है ये एक भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि जो उसका जो गुणनखंड है वो एक से अधिक है। तो हम कह सकते हैं कि यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड एक से अधिक है। इसी प्रकार हम दूसरा पार्ट भी करेंगे। 7 6 5 4 3 2 इंटू 1 प्लस 5 है। तो प्लस के बाद क्या है 5, तो 5 इसके पास ही 5 इसके पास ही 5 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बच गया 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2, क्योंकि 5 बाहर आ गया, प्लस 5 बाहर आ गया तो उसकी जगह बन गई वैल्यू 1। तो 5, अगर इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आता है 1008 और ये प्लस में 1। तो 5 1009। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 गुना में 1009 गुना में 1। इसको भी हम कह सकते हैं यह भी एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभी जो अभाज्य गुणनखंड है वो 1 से अधिक है। इसका भी अभाज्य गुणनखंड 1 से अधिक है, तो जो चीज़ हमने इसमें लिखा था वो यहाँ पे भी लिख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का ए चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का ए चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय के बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मान लीजिए एक वृत्ताकार खेल का मैदान है, सोनिया और रवि एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। तो जो सोनिया है वो समय लेती है 18 मिनट, रवि समय लेता है 12 मिनट। तो उन्होंने पूछा है कि कितने समय के बाद पुनः वो एक स्थान पर मिलेंगे। तो पुनः मिलेंगे यानी कि एलसीएम निकालना है 18 और 12 का। तो पहले हम एलसीएम निकालेंगे 18 12 का। एलसीएम निकालने से पहले हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा फार्मूला होता है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर में N1 गुना N2। तो पहले हम एचसीएफ की वैल्यू निकालेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो 18 का अभाज्य गुणन क्या होगा, 2 में 18, 3 3 9 और 3 एकम 3। तो 18 का अभाज्य गुणन 2 गुना में 3 का स्क्वायर। इस तरीके से 2 छक्के 12, 2 3 6, 3 एकम 3, यानी कि 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 की पावर 2 गुना 3। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम चेक करते हैं किसकी पावर कम है। तो पहले हम चेक करें इन दोनों में से किसकी पावर कम है। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो इसकी पावर कम है तो हम ये लेंगे। इसी तरीके से इसकी पावर 3 की पावर 2 है, इसकी पावर 1 है,
तो इन दोनों में किसकी पावर कम है, इसकी पावर कम है, तो इसको हम ले लेंगे। तो इनका जो हमारा HCF है वो क्या निकल के आ गया, 6। अब हम LCM निकाल लेंगे। तो LCM गुना HCF बराबर होता है N1 गुना N2। तो हमारा LCM निकालना है और HCF हमें 6 मिल गया। N1 कितना है हमारे पास 18 और N2 वहाँ पे कितना है 12। तो LCM निकालना है तो LCM को हमें ही छोड़ना पड़ेगा। LCM बराबर में 18 गुना में 12 और ये 6 यहाँ गुना हो रहा है तो बराबर के साइड आकर के भाग में। तो हमारा LCM आ गया 6 दूनी 12 और 18 दूनी 36, यानी कि वे 36 मिनट के बाद एक दूसरे से साथ में मिलेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आप ये लिख देना लास्ट में कि 36 मिनट के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। आंसर।